जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है डिविजिबिलिटी। ठीक है, आपने पहला कॉन्सेप्ट मेरा पढ़ा है डिजिट सम का, बहुत मज़ा आया होगा आप लोगों को। और हम उसमें जो कि क्वेश्चन आंसर पे किए, आपने देखा कितना फास्ट हम कर पा रहे थे डिजिट सम से। उसी तरह का ये भी कॉन्सेप्ट है डिविजिबिलिटी का। यहाँ से हम पूरी मैथ्स में जो है कि सारे प्रश्न को बहुत फास्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो जो मैं बताता चलूँ, आप लोग जो है कि उसका नोट्स बनाइए, बहुत अच्छी तरीके से सजा कर नोट्स बनाइए और फिर देखिए क्या मज़ा आने वाला है। अगर आप किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं ना, और जहाँ भी मैथ आती है, मैथ में आप रुकने वाले नहीं हैं। मैथ्स आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, मैं ये बता दे रहा हूँ। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर चलेंगे आप, तो जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे करते चलिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैथ्स में स्टार्ट किया हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया हूँ और हाई लेवल तक हम जाएंगे। आपका सारा एग्ज़ाम इसमें कवर हो जाएगा, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपी SSC हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एसएससी जीडी हो। किसी भी कंपटीशन लेवल का आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। आप जो है कि शुरू से पढ़िए और आपको मज़ा आने वाला है। ठीक है, और ऐसा ऐसा प्रश्न आपको करवाऊंगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न होगा। कोई फालतू बकवास नहीं करूंगा, कोई फालतू जो कि सवाल नहीं आपको सॉल्व करवाऊंगा। जो भी होगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा हमारा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिविजिबिलिटी। और डिविजिबिलिटी होती क्या है, विभाजकता होता क्या है, हम इस क्लास में जानेंगे। और सारी विभाजकता के नियम जो है कि हम सीखने वाले हैं। इसमें सीखने वाले हैं 2 की विभाजकता, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10 की, यानी जितने नंबर्स होते हैं सबकी विभाजकता सीखने वाले हैं हम जो है कि। और 1 बाय 1 करके आप लोग नोट्स बनाइएगा। बस यही आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप रियली में सिंसियर होके आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले क्या है, किसी संख्या में बिना भाग दिए बता दें कि उस संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा। यदि नहीं जाता है तो उसका शेषफल क्या होगा, वही विभाजकता कहलाता है। जैसे मान लीजिए दुनिया का कोई भी नंबर हो, चाहे जो भी हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, रैंडम नंबर मैं ले लिया ऐसे ही। इसमें हमें बिना भाग दिए बताना है क्या, इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं, 3 का भाग जाएगा कि नहीं, 4 का भाग जाएगा कि नहीं, 5 का भाग जाएगा कि नहीं, 6 का जाएगा कि नहीं, 7 का जाएगा कि नहीं। यानी जितने नंबर्स हैं, मतलब 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। आपको भाग देकर चेक नहीं करना है कि 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पचे 15, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, हमें बिना भाग दिए हुए बताना है इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं, 3 का भाग बिना भाग दिए बताना है कि जाएगा कि नहीं, 4 का जाएगा कि नहीं, 5 का जाएगा कि नहीं। यदि नहीं जाता है तो फिर उसका रिमाइंडर क्या होगा, उसका शेषफल क्या होगा, ये आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई। आप नोट्स बनाइए और एग्जाम्पल भी साथ साथ लिखते चलिए। ठीक है, तो चलिए हम 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम 2 की डिविजिबिलिटी, यानी 2 की भाजकता क्या होती है। तो आइए देखते हैं हम लोग 2 की विभाजकता क्या है। 2 की विभाजकता सिंपल लैंग्वेज है, एक संख्या 2 से भाज्य होगी यदि उसका इकाई अंक 0 या सम संख्या 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, यानी एग्जाम्पल हम लेते हैं, यदि कोई संख्या 2 से विभाजित होगी, कब होगी, जब उसका इकाई का अंक जैसे 3 हो, 4 हो, ये 0 मैंने ले लिया। ठीक है, 5 हो, 7 हो, 2 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, 9 हो, 6 हो, 8 हो। ठीक है, देखिए कोई भी संख्या 2 से तभी विभाजित होगी जब उसका इकाई का अंक क्या हो, या तो 0 हो या एक सम संख्या 2, 4, 6, 8 हो। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया। देखिए इसका इकाई का अंक 0 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। अब आपको 334 में भाग देकर नहीं चेक करना है। ठीक है, इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा लीजिए, आप लोग 7 कर लीजिए, 6 कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमको इसमें 2 का पूरा भाग देकर चेक नहीं करना है। देखिए इसका इकाई का अंक क्या है, 2 है तो इसमें भाग जाएगा। इसका इकाई का अंक क्या है, 4 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। इसका इकाई का अंक क्या है, 6 है तो इसमें 2 का भाग जाएगा। आपको पूरा भाग देकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे बैठे हैं तो एक बार चेक कर लीजिए, जाएगा भाग। ठीक है, अब क्या बोल रहा है फिर इसके बाद आगे, ये देखिए एक पॉइंट है इसमें, यदि संख्या 2 से विभाजित नहीं है
तो उसका इकाई का अंक विषम होगा। ठीक है, यदि संख्या 2 से विभाजित नहीं है, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 1 3 4 5, ठीक है, 6 7 9 3 4 2 1, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया हमने। यदि 2 से भाग नहीं जाता है किसी संख्या में तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, एक विषम होगा। विषम देखिए सब जगह विषम है, 5 विषम है, 3 विषम है, 1 विषम है। यदि इस प्रकार 2 से भाग दें तो शेषफल हमेशा 1 आएगा। यदि हम इसमें 2 से भाग देंगे, इसमें 2 से भाग दें, इसमें 2 से भाग दें, इसमें 2 से भाग दें, तो आपका शेषफल क्या आएगा, यानी जो रिमाइंडर आएगा यहाँ पर आपका हमेशा 1 ही आएगा। आप ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, यहाँ शेषफल तो 0 आएगा, जब पूरा पूरा भाग जा रहा है तो शेषफल क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा। ये हमारी 2 की डिविजिबिलिटी रही, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको हुई होगी, आपको आराम से समझ में आया होगा। अब चलिए हम 4 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। तो चलिए 4 की विभाजकता क्या है। एक संख्या 2 से हम 4 पे आ गए, क्यों, रीज़न बता दूं आप लोगों को। हम लोग चल रहे हैं कैसे, एक जो है कि सीक्वेंस में चल रहे हैं, क्या, 2 की पावर 1 और उसके बाद 2 की पावर 2। 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। और 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 4 हो गया। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, यानी 2 का 4 बार मल्टीप्लाई। इसी तरह से हम चलेंगे। तो देखिए 2 की पावर जब 1 था तो 2 की डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा, वहाँ पर लास्ट डिजिट सिर्फ चेक करना था। अब 2 की पावर 2 आया तो 4 की डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं। 4 की डिविजिबिलिटी में क्या होगा कि यहाँ पावर 2 है ना, तो अंतिम 2 अंक चेक करेंगे, अंतिम लास्ट का 2 डिजिट चेक करेंगे। यदि इसमें 4 का भाग जाता है तो हम कहेंगे इस पूरी संख्या में जो कि 4 का भाग जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इसी तरह हम आगे वाले में देखेंगे, 2 की पावर के 3 में देखेंगे 8 की डिविजिबिलिटी, यानी अंतिम 3 डिजिट चेक करके 8 की डिविजिबिलिटी पता करेंगे, और 16 में अंतिम 4 डिजिट चेक करके 16 की डिविजिबिलिटी पता करने वाले हैं। ठीक है, आपको इतना बात समझ में आया। देखिए अब ये दिया, ये देखिए 48 में क्या 4 का भाग जाता है, आप कहेंगे यस 48 में जो है कि 4 का भाग जाता है। ठीक है, 4 कम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 48 और इसके बाद 12। ठीक है, तो 48 में 4 का भाग जाता है। ठीक है, और 56 में क्या 4 का भाग जाता है, आप कहेंगे यस 56 में भी 4 का भाग जाता है, यानी दोनों संख्याओं में 4 का भाग जाता है। तो हम कहेंगे इस पूरी संख्या में जो है कि 4 का भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो रहा एकदम बेसिक मेथड, सिंपल मेथड, और मैं आपको बता दूं कैसे 4 का भाग जाता है इसमें। चलिए थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कितना है, ये 6500, इसको लिख सकते हैं 6500। ठीक है, अब प्लस जो है क्या लिख सकते हैं, प्लस 48 लिख सकते हैं, क्या प्लस 48 लिख सकते हैं। ठीक है, क्या अब हमें चेक करना है, यदि इसमें भाग चला गया 4 का और इसमें 4 का भाग चला गया तो हम कहेंगे क्या, दोनों संख्याओं में 4 का भाग, यानी इनके योग में भी 4 का भाग जाएगा। क्या इसमें 4 का भाग जाएगा, आप देखिए अंतिम 2 अंक 00 है ना, तो इसमें 4 का भाग जाएगा, और इसमें ऑलरेडी, इसीलिए हम इस 6500 को चेक नहीं करते हैं, यानी ये जो लास्ट की जो पहले की 2 डिजिट होती है और ये 0 लगा रहता है, इसको हम चेक नहीं करते हैं। डायरेक्ट किसको चेक करते हैं, 48 को, यानी अंतिम 2 अंक को चेक करते हैं। अगर इसमें भाग चला गया तो इनके योग में भी भाग जाएगा। उसी तरह यहाँ पर 7274200 और प्लस जो है कि 56, यदि अंतिम 2 अंक क्या हो, यदि अंतिम 2 अंक 00 हो, 0 हो, तो इसमें 4 का भाग जाएगा। यहाँ एक स्टेटमेंट आप और लिख लीजिएगा आगे कि यदि अंतिम 2 अंक 0 हो तो उसमें 4 का भाग जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। और देखिए इसीलिए हम इसमें चेक नहीं करते 4 का भाग, क्योंकि इसमें तो 4 का भाग जा रहा है। अगर इसमें चला गया तो हम कहेंगे इनके योग में भी 4 का भाग जाएगा, यानी इसमें भी भाग जाएगा 4 का। समझ में आ गई बात। ठीक है, तो ये रहा बेसिक मेथड, आप लोग जानते हो। थोड़ा सा हम इसमें एक्स्ट्रा बताना आप लोगों को चाह रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको याद रखिएगा, बहुत हार्ड नहीं है, बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा सा आप लोगों को सोचने और समझने की नज़रिया को मैं बदलना चाहता हूँ। ठीक है, आप जैसे सोचते हो थोड़ा सा एक लेवल और जो है कि सोचो, ताकि एग्जामिनर जब हमसे प्रश्न पूछे ना
तब हम उसको जो है कि अच्छे से जवाब दे सकें। तो चलिए हम ये बताना चाह रहे हैं, यदि यहाँ वाला अगर दहाई वाला प्लेस, ये दहाई वाला प्लेस है 4 है, कितना है, यानी दहाई वाला प्लेस जो है, दहाई वाला स्थान यदि क्या हो, यदि इवन नंबर हो यानी सम संख्या हो, ठीक है, यदि इवन हो तो हमारा जो अंतिम अंक क्या होना चाहिए, जो हमारा अंतिम अंक हो वो अंतिम अंक हमारा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 4 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। बस एक पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा ध्यान से, ठीक है। यदि दहाई वाला अंक जो है क्या हो, इवन नंबर हो, सम संख्या हो, यहाँ 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 हो, अगर हो तो इसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए, जो अंतिम अंक है या तो 0 हो, या तो 4 हो, या तो 8 हो, तब हम कहेंगे डायरेक्ट देखते ही हम बता देंगे कि इसमें 4 का भाग जाएगा। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये तो हो गया। यदि हाँ इसी जगह अगर विषम हो, देखिए यहाँ पर क्या दे दिया है, यहाँ पर विषम दे दिया है। अगर यहीं पर दहाई वाला अंक जो है, दहाई वाला अंक जो है क्या हो, एक विषम संख्या हो यानी एक ऑड नंबर हो, तब इसका अंतिम अंक क्या बनने वाला है बताइए आप लोग। अंतिम अंक जो बनेगा, जो अंतिम अंक लास्ट वाला बनेगा वो क्या क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, बस इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ध्यान रखिएगा आप लोग। अंतिम अंक यदि ऑड हो, ठीक है, दहाई वाला अंक जो है कि यदि विषम संख्या हो तो इसका लास्ट वाला डिजिट या तो 2 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। यदि सम संख्या हो, इवन नंबर हो, तो इसका अंतिम वाला जो अंक होगा एक क्या हो, 0, 4, 8 होना चाहिए, बस सिंपल सा लैंग्वेज में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है लेकिन सीखिए आप लोग, जो सिखा रहा हूँ उसको सीखिए और प्यारा प्यारा अपना नोट्स बनाइए बहुत ही शानदार तरीके से। चलिए अब हम देखते हैं क्या 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया, अब 2 की पावर 3 देखते हैं, यानी 8 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। आइए क्या है, एक संख्या 8 से विभाजित होगी यदि उसके अंतिम 3 अंक 0 हो, 0 ध्यान रखना है, 4 वाले में 2 0 और इसमें 3 0 हो, अंतिम 3 अंक 0 हो या 8 से विभाजित हो। सिंपल सा है, भाषा में क्या है, इसका अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या तो अंतिम 3 अंक क्या होना चाहिए, 8 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अगर अंतिम 3 अंक, क्यों, क्योंकि 8 की डिविजिबिलिटी में 2 की पावर 3 है तो लास्ट की 3 डिजिट हम चेक करेंगे। अगर यदि इसमें 8 का भाग चला गया तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, यदि इसमें 8 का भाग चला गया तो इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, और अंतिम 3 अंक यदि 0 होता है तो उसमें 8 का भाग जाएगा ही जाएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब देखिए कैसे, थोड़ा सा हम इसको जो है कि चेक कर लेते हैं। देखिए 5700 इसको लिख दें, 57,000 यानी 57,000, अब प्लस कितना लिख दें, 456, ठीक है। अब हमने क्या बोला, यदि अंतिम 3 अंक होता है तो उसमें तो 8 का भाग जाएगा ही जाएगा, यानी इस संख्या में 8 से भाग जाएगा, ठीक है। ये 8 से विभाजित है, यदि ये वाला 8 से विभाजित हो जाए तो हम कहेंगे इनका जो योग करेंगे उस योग में भी 8 का भाग जाएगा। तो देखिए अंतिम 3, इसीलिए हम जो है कि अंतिम 3 अंक चेक करते हैं। यदि इसमें चला गया, इसमें तो जा ही रहा है ना ऑलरेडी, इसमें तो हर संख्या में जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, इसको करेंगे कितना, अब इसमें देखिए अंतिम 3 अंक 0 मिलने वाला है, इसमें तो भाग जाएगा ही जाएगा, इसीलिए हम ये 520 में चेक कर रहे हैं। यदि 520 में चला गया तो हम कहेंगे इस पूरी संख्या में इनके योग में भी भाग जाएगा। तो देखिए इसमें 8 का भाग जा रहा है, 8 5 40, 5 बचा, 8 7 56, ठीक है, 8 5 40, 8 7 56, इसमें 57 बार भाग जा रहा है। और इसमें देखिए 8 6 का 48 हो गया, और इसके बाद कितना बचा, 8 6 का 48, 48 के बाद 4 बचा, 8 5 40, 65 बार भाग जा रहा है। तो देखिए भाग तो जा रहा है, इसीलिए हम बोले इनके योग में भी भाग जाएगा, यानी इसमें भी 8 का भाग जाएगा और इसमें भी 8 का भाग जाएगा। इतना आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद अब थोड़ा सा हम 8 की डिविजिबिलिटी बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखने वाले हैं, और ऐसी डिविजिबिलिटी 8 की आपने पढ़ी नहीं होगी, बहुत ही आसान भाषा में है और बहुत ही अच्छी है, एप्लीकेशन बहुत अच्छी है इसकी। चलिए आइए देखते हैं, हम इसको बताते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम बताते हैं ऑड और इवन वाला, जैसे 4 में मैं बताया था, ठीक है, कि 4 की डिविजिबिलिटी जैसे मैं बताया वैसे 8 की डिविजिबिलिटी देखिए। यदि ऑड होता है और इवन होता है तब हम क्या करते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यदि मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि इसमें सैकड़ा वाला यानी अंतिम से तीसरा अंक जो है, अंतिम से तीसरा अंक ए वाला अगर नंबर इवन होता है, ठीक है,
क्या होता है, इवन नंबर होता है यदि जो है कि एक सम संख्या होती है, या तो 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, 6 आ जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट की क्या करते हैं, सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट को चेक करते हैं, ठीक है। यदि इस 2 डिजिट में, लास्ट की 2 डिजिट में भाग चला गया, ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट क्या है, 56 है, यदि इसमें भाग चला गया ना तो हम कहेंगे इस पूरी संख्या में जो है कि 8 का भाग जाएगा। सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट देखना है, यानी अंतिम 2 अंक देखेंगे, यदि इसमें भाग चला गया ना 8 का तो हम कहेंगे इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। क्या देखिए 56 में 8 का भाग नहीं जा रहा है, जा रहा है, 8 7 56। तो इसमें अब ये 3 डिजिट चेक करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ 2 डिजिट चेक करना है, ठीक है। ये आप नोट कर लेंगे। और इसके बाद अगला देखिए, यदि यहाँ पर क्या होता है, यदि यहाँ पर ऑड नंबर होता है, ठीक है, यानी 3rd डिजिट पे लास्ट के यदि ऑड नंबर होता है तो हम क्या करते हैं, हम जो है कि अंतिम का 2 अंक में, अंतिम के 2 अंक में +4 ऐड करके डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। यदि 4 ऐड करने के बाद उसमें 8 का भाग चला गया तो हम कहेंगे उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। देखिए ये वाला क्या है, ये वाला विषम है, 5 विषम है, 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, सारे के सारे विषम होते हैं। तो अंतिम 2 अंक में आप क्या करिए, 4 ऐड कर दीजिए। देखिए 20 में अगर आप 4 ऐड करेंगे तो 24 होगा। अब 24 में क्या 8 का भाग जाता है, यस जाता है, तो हम कहेंगे इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा, सिंपल। तो आपको ये बात जो कि याद रखना है। और हम ये समझते हैं ना, अगर आपका माइंड एक चीज़ सीख सकता है, 2 सीख सकता है, 3 सीख सकता है, तो वो जो है कि 10 भी सीख सकता है, 50 भी सीख सकता है। अपने माइंड को जो है कि समझाइए और इसकी पावर को जो है कि पहचानिए। आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप हमसे फैमिलियर होते जाएंगे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है, बस शुरुआत में मैं जैसे जैसे कह रहा हूँ वैसे वैसे करते चलिए। तो हमने क्या बोला, यदि सम संख्या होती है तो अंतिम का 2 अंक में चेक करेंगे, यदि 8 का भाग जाएगा तो पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। यदि विषम संख्या होती है, ठीक है, तो अंतिम के 2 अंक में 4 ऐड करके चेक करेंगे उसमें 8 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है, बस यही है। और हाँ, थोड़ा सा इसको हम प्रूफ करना चाहते हैं कि हम अंतिम अगर विषम होता है तो हम 4 ऐड क्यों करते हैं, यदि सम होता है तो हम कुछ भी नहीं ऐड कर रहे हैं। चलिए हम थोड़ा सा इसको मिटाकर जो है कि प्रूफ करते हैं। तो आइए चेक करते हैं। यदि इवन होता है, यानी जो 3rd वाला अंक है वो इवन होता है, तो हम लास्ट की 2 डिजिट ही क्यों चेक करते हैं। आइए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये इवन नंबर है, ठीक है, इवन है, तो इसको कैसे लिखेंगे एक बार लिख लीजिए। कितना इसको लिख सकते हैं, 600 प्लस जो है कि 64। क्या ऐसा लिखा जा सकता है, आप कहेंगे यस लिखा जा सकता है। यदि इसमें भाग चला गया, इसमें भाग चला गया 8 का, तो हम कहेंगे इस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको चेक करते हैं। देखिए अंतिम 3 अंक तो यही, मान लीजिए यही नंबर है, हमारा ये वाला नंबर नहीं है, इसको बाद में ऐड करेंगे क्योंकि इसमें तो 8 का भाग जा रहा है। तो ये है 6 है, 6 क्या एक इवन नंबर है। यदि इसके जगह 0 होता, ठीक है, इवन नंबर में ले रहे, 0 होता, 4 होता, 0 होता, 2 होता, ठीक है, लिखते हैं 0 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता और इसके बाद 8 होता, ठीक है। तो देखिए यदि यहाँ 0 होता तो अंतिम तीनों अंक क्या हो जाते हैं, 0 0 0 हो जाता। तो हम बोले थे, लिखवाए थे ना, यदि अंतिम तीनों अंक 0 होते हैं तो वहाँ पर 8 का भाग जाता है। यदि इसकी जगह 2 होता, 6 की जगह 2 होता तो कितना बनता, 200 बनता। अगर 6 की जगह 4 होता तो कितना बनता, 400 बनता। यदि 6 की जगह 6 तो हमने ले लिया है, 6 ले लिया तो 8 को ले लीजिए। यदि 8 होता तो 800 बनता है कि नहीं। तो यहाँ 600 बनता, यानी 000 बनता, तो इसमें 8 का भाग जाता है, आप कहेंगे जाता है। 200 में 8 का भाग जाता है, 200 में 8 का भाग जाता है। 400 में जाता है, जाता है। 800 में भाग जाता है, जाता है। तो इन सारी संख्याओं में भाग जा रहा है, इसके जगह अगर ये हो। अब बताइए यदि इसमें भाग जा रहा है 8 का, ठीक है, यानी इसके थ्रू जितनी भी संख्याएं बनेंगी ये सब लास्ट की अंतिम 3 अंक ये सब होने चाहिए, 000, 200, 400, 800, 600। तो अगर इसमें 8 का भाग चला गया तो इनके योग में भी 8 का भाग जाएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, अंतिम अंक यदि इवन होता है तो लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट चेक करते हैं। देखिए 2 डिजिट में भाग जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जा रहा है, तो हम कहेंगे इनके योग में भी भाग जाता है। हो गया प्रूफ, ठीक है। तो यही है कि अंतिम अंक जब इवन होता है
तो सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट चेक करते हैं। ये हो गया। अब आइए हम देखते हैं जो है कि जब ऑड होता है तब क्या चेक करते हैं, क्यों हम उसमें जो है कि 4 ऐड करते हैं। इसमें 4 ऐड नहीं किए, उसमें 4 ऐड करते हैं, क्यों। चलिए पॉइंट नंबर 2 है, यदि ऑड होता है यानी अंतिम तीसरा अंक क्या हो, ऑड होता है, तो हम क्यों जो है कि अंतिम 2 अंक में जो है कि 4 ऐड करके 8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। हमें 4 जोड़ने की क्या ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा इसको लिख लीजिए, लिख सकते हैं 00 प्लस जो है कि 68, ठीक है। यदि तीसरा नंबर यहाँ पर विषम होता है तो विषम होता है, देखिए विषम है ना। अब विषम की जगह क्या क्या हो सकता है, इस 9 की जगह 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, और क्या हो सकता है 7 हो सकता है, 9 तो है ही। यदि ये सारी संख्याएं होंगी तो फिर कितना कितना नंबर बनेगा बताइए, 00, फिर उसके बाद 00 यानी 0000, यानी हम बोल रहे हैं कि विषम संख्या है तो ये सारी संख्या 900 की जगह 100 रख दीजिए, 900 की जगह 300 रख दीजिएगा, 900 की जगह 500 रख दीजिए, 900 की जगह 700 रख दीजिए, सारे तो विषम है ना। अब देखिए, अब यदि 100 में हम 8 का भाग देंगे, यदि इसमें 8 का भाग चला गया और इसमें भी 8 का भाग चला गया तो हम कहेंगे पूरी संख्या में 8 का भाग जाता है। अब देखिए इसमें जो कि अब 900 में अंतिम 3 अंक में 900 में हम 8 का भाग देंगे तो आपका शेषफल क्या आएगा, शेषफल जो है 4 बचेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर किसमें 96 में जो है कि भाग जाता है 8 का, तो शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल 4 बचेगा, यहाँ पर शेषफल जो आ जाएगा 4 बचेगा। और इसके बाद यहाँ पर भी भाग देंगे ना तो यहाँ पर भी शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी 296 में जो है कि भाग जाएगा, यहाँ जो है कि 496 में भाग जाएगा और शेषफल 4 बच जाएगा। यहाँ पर जो है कि 696 में जो है कि भाग जाएगा, शेषफल 4 बच जाएगा। यानी सारे जगह कितना शेषफल बच रहा है, इसमें भी भाग दिए तो 4 शेषफल बचा, इसमें भी भाग दिए तो 4 शेषफल, इसमें भी भाग दिए तो 4 शेषफल, इसमें भी भाग दिए तो 4 शेषफल बचा। अब यही 4 शेषफल जो है बचा है ना, इसीलिए जो है कि इस जो 4 शेषफल बचा है इसको आगे वाली संख्या में इस अंतिम 2 डिजिट में हम जो है कि 4 ऐड करके चेक करते हैं कि यदि इसमें भाग चला गया तो हम पूरी संख्या में कहेंगे भाग जाता है। ये इसी वजह से, क्योंकि अंतिम 3 अंक से यहाँ 4 बच रहा था, जबकि पिछले वाले में क्या था, वहाँ पर 4 और कुछ नहीं बच रहा था, पूरा नंबर डिविजिबल हो रहा था जब यहाँ पर एक सम संख्या थी। लेकिन विषम होती है तो 4 बच जाता है और यही 4 जो है कि अगले वाले में जाके जुड़ जाता है। अब देखिए 68 में जो है कि 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, यानी 68 में आप जो है कि 4 ऐड करेंगे तो 72 हो जाएगा। क्या 72 में 8 का भाग जाता है, आप कहेंगे जाता है, 9 8 72, ठीक है। तो इसलिए इस पूरी संख्या में जो है कि 8 का भाग जाएगा। आपको जो है कि आपको पूरा 3 डिजिट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा नंबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना देखिए यहाँ पर आगे यदि विषम संख्या है तो अंतिम 2 अंक में 4 ऐड करके चेक कर लीजिए, यदि जाता है तो इस पूरी संख्या में भाग जाएगा, यदि नहीं जाता तो उसका शेषफल भी हमें पता चल जाएगा, जो बचेगा वही शेषफल हो जाएगा, ठीक है। तो बताएंगे सारी चीज़ें आगे। अब हमने 2 की पावर 1 पढ़ लिया, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, अब आइए हम 2 की पावर 4 यानी 16 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। देखिए 2 की पावर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, अब 2 की पावर 4 हम कंप्लीट कर लेते हैं। 16 की भाजकता क्या, एक संख्या 16 से विभाजित होगी यदि उसका अंतिम 4 अंक 0 हो, ठीक है, या 16 से विभाजित हो, ठीक है। यदि अंतिम 4 अंक जो है कि 0 होता है, अंतिम का 4 अंक 0 होता है तो उस संख्या में क्या हो जाएगा, 16 का भाग जाएगा, आगे कुछ भी लगाओ 3 4 2 5 कुछ भी लगाओ, यदि अंतिम 4 अंक 0 है तो उसमें 16 का भाग जाएगा। चाहे तो आप 2 और 8 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन 16 की डायरेक्ट देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें चेक करना है आपको तो अंतिम का 4 अंक चेक कर लीजिए, एक तो लॉजिक ये है, और अंतिम का 4 अंक चेक कर लीजिए। यदि 16 का भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा, 4 में सिर्फ 4 अंक में चेक करना है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम चलते हैं और एक्स्ट्रा सीखते हैं, जैसे 4 का हमने सीखा, 8 का सीखा, वैसे 16 का भी सीख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यदि अंतिम का अंतिम से चौथा अंक अगर ए वाली संख्या क्या होती है, इवन नंबर होता है, यदि सम संख्या होती है तो हम क्या करेंगे, लास्ट की सिर्फ जो है कि लास्ट की 3 डिजिट को चेक करेंगे।
यदि इस लास्ट की 3 डिजिट में जो है कि 16 का भाग चला गया तो हम कहेंगे इस पूरी संख्या में जो है कि 16 का भाग जाएगा। इसमें कुछ नहीं ऐड वर्ड करना है। यदि अंतिम अंक क्या हो, इवन हो यानी सम संख्या हो तो कुछ भी ऐड नहीं करना है, सिर्फ आपको अंतिम का 3 डिजिट चेक करना है। देखिए अंतिम का 3 डिजिट चेक करें, 896, ठीक है। कितना है 896 में क्या 16 का भाग जाता है? 16 का भाग दीजिए। तो 16 का भाग देखिए कैसे देंगे आप, थोड़ा सा ये भी देख जो कि करने का तरीका देखिए। 16 पच्चे 80, 800 में भाग जाता है और एक कितना लिख सकते हैं 800 प्लस 96 लिख सकते हैं ना। तो देखिए यदि इसमें 16 का भाग चला गया और इसमें 16 का भाग चला गया तो हम कहेंगे इनके योग में भी 16 का भाग जाएगा, यानी 896 में 16 का भाग जाएगा। और जब 896 में चला जाएगा तो इस पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा। तो देखिए 16 का भाग इसमें जा रहा है, 16 पच्चे 80, 16 छक्का 96 जा रहा है, तो इनके योग में भी जाएगा और इसमें चला गया तो इसमें भी 16 का भाग जाएगा। इसीलिए अंतिम के 3 अंक को जो है कि हम चेक करते हैं, यदि यहाँ पर एक सम संख्या होती है तो। लिख लीजिए इसको, फिर उसके बाद इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं अगला। अब देखिए अगर यहाँ पर अंतिम का चौथा अंक जो है कि क्या हो, क्योंकि इसमें 4 डिजिट चेक कर रहे हैं ना, तो चौथा अंक देखेंगे यदि ऑड होता है यानी विषम अंक होता है तो हम क्या करते हैं, तो अंतिम के 3 अंक में आप बताओ कितना ऐड करोगे, बता दो। आपको बताए थे ना जब हमने जो है कि क्या किया था, 2 की पावर 3 देखा था यानी 8 की डिविजिबिलिटी देखा था, तो जब विषम आता था वहाँ पर तो 8 का आधा किया था। कितना आया था 4, हमने 4 ऐड किया था। उसी तरह हम 16 का आधा कर लेंगे, 16 का आधा कितना होता है 8 होता है। तो यहाँ पर अंतिम 3 डिजिट में क्या चेक करें, 8 जोड़ कर देखेंगे, यदि जोड़ने पर 16 का भाग जाता है तो हम कहेंगे इस पूरी संख्या में 16 का भाग जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा चेक करके दिखा देते हैं आप लोगों को। एक क्या है 500 कितना है 552 है इसमें। अब देखिए विषम है ना, तो 552 में आप 8 ऐड करिए, कितना आएगा 552 में आप 8 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 560 आ जाएगा, ठीक है। अब 560 में 16 का भाग जाता है कि नहीं, थोड़ा सा इसको तोड़िए 560 को। 560 को क्या लिख सकते हैं 480 प्लस 80 नहीं लिख सकते हैं क्या। अब इसमें 16 का भाग दीजिए, 480 प्लस 80, 16 का अलग अलग भाग दे लीजिए। देखिए इसमें 16 का भाग दे लीजिए और इसमें 16 का, यदि इसमें भी चला गया 16 का भाग देखो जा रहा है ना, 16 3 48, 16 पच्चे 80, यानी इसमें भी चला गया इसमें भी चला गया तो इनके योग में भी जाएगा। यदि इनके योग में जाएगा तो इनका योग कितना 560 है, तो 560 में चला गया। यदि 560 में चला गया तो यानी इस नंबर में चला गया, ठीक है, क्योंकि 8 हमने ऐड किया। अगर इस नंबर में चला गया तो इस पूरी संख्या में जो है कि 16 का भाग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, समझ में आ गया। तो ये रहा हमारा जो है कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यानी 2 की डिविजिबिलिटी, 4 की डिविजिबिलिटी, 8 की डिविजिबिलिटी और 16 की डिविजिबिलिटी। बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा है। अगर आपने ऐसा पढ़ा हो ना तो फिर मुझे बताइए, और जब क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा ना तब आप देखिएगा आपकी स्पीड क्या होने वाली है और आपकी एक्यूरेसी क्या होने वाली है, आपकी क्या अप्रोच होगी, गजब का आप आंसर देने वाले हो। बस आप जो है कि जैसे बोल रहा हूँ वैसे करते चलो मेरे भाई, बस और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। हर कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे, चाहे आप जिस भी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो। मैथ में आप रुकने वाले नहीं हो। ये जो है कि हमारा क्या चल रहा है, एक जो है कि पूरी मैथ्स में अप्लाई होने वाली सीरीज चल रही है। डिजिट्स हम पढ़ा, डिविजिबिलिटी पढ़ रहे हैं, इसके आगे मैं और भी कॉन्सेप्ट्स को लाऊंगा और ये सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे ना, फिर देखिएगा आप, मैं शुरू करूंगा सबसे पहले परसेंटेज शुरू करूंगा, देखिएगा फिर आपको वहाँ पर क्या आप लोगों की स्पीड आने वाली है, पूरी मैथ में स्पीड अच्छी आएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में। आप लोग जो है कि अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और जो है कि एंजॉय करिए, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।